हेलो फ्रेंड, इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। परसों मैं आपको अरबी की पत्तों की सब्जी और उसकी खासियत बता रही थी आप लोगों को, और उसी अरबी के बीज आज आपको दिखा रही हूँ मैं दाने, जो सब्जी मसल के सब्जी बना रही हूँ। मैंने कुकर में उबाल रखे हैं। ये देखिए आप, ये पिनालू बोलते हैं हमारे यहाँ पहाड़ी उसमें, और वहाँ अरबी बोलते हैं इसको बाहर को। और जिसके पत्तों की मैं पकौड़ी और बड़ी बनाने के लिए आपको बता रही थी, और उसी के दाने आज हमने मंगा रखे हैं कहीं से 10 केजी सब्जी के लिए पिनालू। तो देखिए, पिनालू भी कई प्रकार का होता है। एक तो ज़्यादा वो वाला होता है, खिसकने वाला, मतलब रड़ू पिनालू बोलते हैं उसको। और एक पिनालू होता है जुलकी, और एक और होता है, अभी कुछ और बोलते हैं एक पिनालू को, इतना मुझे भी पता नहीं है क्या है करके। और ये अभी हमारे पास है जुलकी पिनालू। मतलब एक पिनालू तो ऐसा होता है, हाथ से ऐसे मसलूंगी तो फिसल जाता है, हाथ से फिसलन ज़्यादा होती है उसमें। और ये है जुलकी पिनालू। यहाँ पर कम पैदावार होती है इसकी। ये होता है अमोड़ी चलथी साइड में। ये वैसे चलथी की तरफ से आ रखा है हमारे लिए। तो मैंने कहा आज देखती हूँ। अब हमारे त्यौहार बनाने जैसा तो है नहीं, हम लोग आज बना रहे हैं चावल के, क्या बोलते हैं उनको, मड़े, माड़े, माड़े माड़े बोलते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। हमारे यहाँ छोलिया कहते हैं उनको। पूरी बनाने लायक है नहीं हमारा, तो उसको बना रहे हैं हम लोग आज। उसके साथ दही वाली ये पिनालू की सब्जी, और बहुत ही स्वादिष्ट होगी। भोजन आज का स्वादिष्ट बनने वाला है हमारा। अभी आपको दिखाऊंगी मैं वो बनाते हुए। हमारे यहाँ तो उसको छोलिया बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। वैसे माड़ा भी कहते हैं, कहीं कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। गढ़वाली में माड़ा बोलते हैं उसको, और कहीं और कुछ बोलते हैं। तो इस तरह से अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी अपनी भाषा होती है, अपने अपने पहाड़ की रीत रिवाज जो हैं अपने अपने होते हैं। तो उसके साथ ये दही वाली सब्जी इतनी टेस्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा। 3 ही लोग हैं हम, मैंने कहा सब लोग त्योहार बनाएंगे। पनीर तो रोज़ खाने में है, पनीर की सब्ज़ी 2-3 दिन लगातार खा दी है। तो आज मैंने कहा ये नई सब्जी चखते हैं पहाड़ की अपनी। तभी पलायन करने वालों को बोलती हूँ, हमेशा मैं वही बोलती हूँ कि पलायन करने वाले, एक पढ़ाई शिक्षा के लिए बच्चों के, एक नौकरी के लिए बाहर को पलायन कर रहे हैं। अपना इतना अच्छा खासा घर पहाड़ छोड़कर, अपनी ज़मीन छोड़कर पुरखों की। देखो, पलायन तो मैंने भी कर रखा है, ऐसा नहीं है मैं भी नहीं आ रखी हूँ घर से, लेकिन मैं अपने पहाड़ में हूँ ना, ऐसा नहीं कि बाहर को हूँ। मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होता है हमारा पहाड़ी में, कोई न कोई लाभ तो दिला रही हूँ महिलाओं को, चाहे मैं छोड़ के भी आ रखी हूँ। तो यहाँ पर मेरी बहनें तो उगा रही हैं प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट पहाड़ी उगा रही हैं वो वही प्रोडक्ट मैं उनसे ख़रीद कर यहाँ आप लोगों को चखाती हूँ बना के। ऐसा नहीं है कि मैंने पलायन कर रखा है, पलायन लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब अपने घर में, अपने खेती बाड़ी अपनी नहीं हुई, बाहर हुई मैं। लेकिन यहाँ पहाड़ का इलाका है पूरा हमारा, एक ही ब्लॉक हुआ हमारा, एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ, कोई पलायन नाम नहीं दिया जाता है इसे। काम के लिए यहाँ आ रखी हूँ मैं। तो सारा जो भी है क्लाइमेट यहाँ पहाड़ का है, और खेती बाड़ी जो होती है हमारे घर से ज़्यादा होती है यहाँ। धान की उपज और गेहूँ की उपज, और हाल ही में देखो कितनी पैदावार धान की हुई है। कुछ लोग तो चावल भी बेचते हैं, सुना है मैंने। मुझे तो नहीं मिल पाते हैं यहाँ रीठा साइड में, बाहर से मंगाती हूँ मैं चावल टनकपुर की तरफ से घर के। यहाँ कुछ भी नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ नाम का है, ऐसा नहीं है करके सब कुछ मिलता है यहाँ। काले भट्ट हो रहे हैं, सोयाबीन हो रहे हैं, गडेरी हो रही है। लेकिन ऐसा है कि लोग घर के ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं, वो खरीदारों को नहीं दे रहे हैं। बाहर हल्द्वानी से आ रहे हैं तो उनको कच्चा पच्चा सब बेच दे रहे हैं वहाँ पर। इतना है, और कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर ऐसा हुआ, हमारा प्रोडक्ट जो है सूखा हुआ लेने वाले ठहरे हम लोग। हम ऐसे कच्चा माल लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट में फ़ायदा ही क्या होगा। हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रोडक्ट, चाहे कोई हो। लेकिन हम लोग काफ़ी मिल जा रहा है मेरे को। अभी बड़ी बनाई हमने 1 कुंटल 30 केजी ककड़ी हमारी चली गई है। मड़ा बना रहे हैं पापा उसका, मेरे से होता नहीं है वो। मैंने कहा आप छोलिया बनाओ और मैं सब्जी बनाती हूँ, ऐसे मसल के हो जाता है इसका।
और दही वाली सब्जी बनाऊंगी। इसको फ्राई करके मैं जीरे का तड़का लगता है और टमाटर नहीं डालती हूँ, टमाटर डाल के अजीब हो जाता है। अगर भुनी हुई सब्जी खानी है, इसमें करी पत्ता और आपका हरा धनिया हो गया, जीरे का तड़का हो गया, काला नमक, इसका सेवन करो। इतनी अच्छी सब्जी होती है भुनी हुई। और जैसे दही वाली बनाओगे तो इसमें केवल वही लगेगा बस, और कुछ नहीं लगेगा। सैम एक बार दिखा दो बेटा, कढ़ाई में दिखा दे एक बार। इसमें इस सब्जी की विशेषता तो आपको बता चुकी हूँ। थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी मैं वो बनाते हुए, छोलिया बनाते हुए। अभी आप लोगों को बता रही थी ना मैं, वो बना रहे हैं चावल के पराठे होते हैं। हमारे यहाँ तो छोलिया बोलते हैं इनको, और बाहर को बोलते हैं इनको, कहीं चावल के मण बोलते हैं, कहीं पर थेपला बोलते हैं। थेपला, अब याद आ गया मेरे को, होटल वाले भाई लोग, बहुत लोग थेपला बोलते हैं इनको। मेरे द्वारा नहीं होता है ये, मेरे लाइफ पार्टनर जी बना रहे हैं ऐसे। देखो ये इनसे बनवा मांग रही हूँ मैं। ये करी पत्ता डाला है, हरा धनिया डाला है। इसमें हल्दी दिख नहीं रही है क्योंकि ज़्यादा हल्दी डालने में ये फिर कड़वा जैसा लगता है चावल में। तो हरी करी पत्ता और हरा धनिया तोड़ के डाल रखा है इसमें। अलग अलग फ्लेवर है हर चीज़ का, और मिर्च लाल वाली डाल दी, नहीं तो ये इतना अच्छा बन रहा है। ये इनको थेपला बोलते हैं, थेपला। मैं एक बार आपको बनाते हुए दिखाती हूँ। मेरे मिस्टर जी बना रहे हैं ये देखो, मेरे से टूट जाते हैं, गोल नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनको रिक्वेस्ट की। मैंने कहा आज आप बना दो, अच्छा लगेगा, अच्छा बनेगा भी। ये मजाक भी कर रही हूँ मैं। मैंने कहा लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आज लक्ष्मी जो कहेगी वो मानना पड़ेगा आपको। ये तो वैसे ही मेरा कहना मानते हैं, खैर ऐसा कुछ नहीं हम दोनों में, लेकिन फिर भी आज देखो ये इनने अपने हाथ से, जबकि इनकी उंगली कटी है अभी कल, फिर भी टाँका लगा है उंगली में, तो फिर भी इतना बना दे रहे हैं। उंगली उसी हाथ की है वो जो बना रहे हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं ये, खाने में स्वादिष्ट होते हैं। और खासियत ये है इनकी, मैंने घर के चावल के बना रखे हैं। ये घर के चावल के थेपले हैं। ये छोलिया बोलते हैं हम तो, पहाड़ी भाषा में छोलिया कहा जाता है ऐसे। और वैसे मण भी कहते हैं कुछ लोग, माड़ बोलते हैं, मण बोलते हैं, गढ़वाल में बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं ये पता नहीं है मुझे। लैंग्वेज का इतना पता है कि कहीं कुछ बोलते हैं करके सुना है मैंने भी। और यहाँ पर हम लोग छोलिया कहते हैं इनको, चावल के। और वैसे थेपला बोलते हैं इनको। होटलों में भैया लोग कोई बनाते हैं तो नाश्ते में या पहाड़ी भोजन में शामिल करते हैं जहाँ पर, तो इनको थेपला बोला जाता है। पहाड़ी चावल का बनता है ये, गेठी डाल के पीसा जाता है, तो पहाड़ी चावल का है ये। इसमें स्वाद अनुसार नमक मसाला जो भी करना चाहो ऐड करो आप लोग। अभी मेरा एक कार्य और शुरू होना है, इसके बाद हो तो गया है वैसे, शुरुआत हमने कर दी है। 2-3 लोग हैं अभी। ये पहाड़ी स्वरोजगार के तहत एक टिफिन सिस्टम कर रही हूँ मैं, जो पहाड़ी भोजन का होगा, पहाड़ी भोजन बनेगा केवल उसमें। अभी जा भी रहा है 2-3 जगह मेरा, कुछ मैम लोग सर लोग ले जा रहे हैं इसको, और टिफिन 3-4 जगह जाते हैं। और क्या कहते हैं, अब मैं इसके बाद जस्ट यही पहाड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो पहाड़ी भोजन की। कभी मडवा आटा बनेगा उसमें रोटी, कभी चावल के आटे की रोटी, कभी मक्के के आटे की रोटी, तरह तरह के आटे पीस कर रखे हैं हमने 7 अनाज वाले। तो उस हिसाब से हम लोग अलग अलग वो करेंगे, फ्लेवर के बनाएंगे उनके लिए। और जैसे चावल का है, कोई रोटी खाना पसंद करता है चावल की, कोई ऐसे ही थेपले बनाता है। अलग अलग प्रक्रियाएँ होती हैं, अपना अपनी अलग अलग स्वाद होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ ढेर सारा प्यार देना मुझे, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगली वीडियो में आप लोगों को कुछ न कुछ दिखाती रहूँगी। तब तक के लिए बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, मातृशक्ति को मेरा नमन, और गुड नाइट। रीटा साहिब कवोता, कवोता दिख रहा है ये, कवोता परेवा।
तल्ली परेवा और कौता। वहाँ ऊपर हल्की लाइट दिख रही है। ये मल्ली परेवा है। और बाजार का नज़ारा भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है आज। बनाती हूँ।